हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम जॉन। और हमारी आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जो क्लास 12th में है। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है ये। और एमपी बोर्ड में भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल छोड़ के आते हैं या फिर अनसिन पैसेज में से या फिर यहाँ वहां से कॉपी करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज को एक बार देखिए। आप जो भी आंसर आपको समझ में आता है तो मैं चाहूंगा कि आप ये वाले आंसर्स को लिखिए आइए। मैंने इन क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो 3 लाइन के ना रख कर 2 लाइन के ना रखकर 1 लाइन या फिर 1 वर्ड में रखा है। और बाकी सब हम लोग क्वेश्चन से देख लेंगे जो भी हमको लिखना रहेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले नंबर के क्वेश्चन को। जो पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विद फॉर द स्कूल दैट डे। जैसे क्वेश्चन आएगा हमको समझ में आना चाहिए कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। ये फ्रांस लास्ट लेसन से लिया गया है। उसको क्या बोला गया था प्रिपेयर करने के लिए स्कूल में। तो देखते हैं क्या बोला गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिसिपल्स बोला गया था। जी हाँ, देख लीजिए आप लोग स्पेलिंग क्या है पार्टिसिपल्स की। PARTI पार्टी, CI और PLES पार्टिसिपल्स। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। व्हाट वाज साहेब फुल नेम। साहेब का जो फुल नेम क्या था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साहेब आलम फुल नाम था उनका। और ये जो चैप्टर है ये लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हम बॉस भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पैडलर लीव। ये जो पैडलर था रेड ट्रैप सेलर में या फिर रेड ट्रैप सेलर ही, उस पैडलर की जिंदगी भैया कैसी थी और क्यों थी। तो क्यों का आंसर तो हम लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ कैसी जिंदगी थी। बहुत ही सैड जिंदगी थी, मोनोटोनस थी। जिसको मोनोटोनस वर्ड टफ लग रहा है उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है आप लोगों के लिए, BORING। बोरिंग वर्ड भी आप सीख सकते हैं। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पैडलर लीव एंड व्हाई सैड एंड मोनोटोनस या फिर सैड एंड बोरिंग। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पर्सन। मुझे लगता है आंसर देने के लिए क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है और वही काम करने के लिए मैं आप लोगों के पास में आया हूँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो सर्वेंट्स थे उन लोगों ने गांधी जी को भैया अनदर पीसेंट क्यों समझ लिया, अनदर फार्मर क्यों समझ लिया, किसान क्यों समझ लिया। हम जब भी किसी व्यक्ति के साथ में होते हैं ऐसा बोलते हैं ना, संगति का असर, संगति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बस वैसा ही है कुछ हाल यहाँ पर भी। बिकॉज गांधी जी वॉज विथ राजकुमार शुक्ला। बिकॉज यहाँ पे ही की जगह चाहे गांधी जी लिखो या फिर ही लिखो काम चल जाएगा। बिकॉज ही वॉज विथ राजकुमार शुक्ला। अगर इसके बाकी का भी थोड़ा सा अगर आप लिख सकते हैं, हु वाज आल्सो अ पीसेंट, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। ये जो ऑफिस बॉय था पोएट्स एंड पेनकेक वाले चैप्टर में, ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता था, ये दुखी क्यों था, परेशान क्यों था। हम कब दुखी होते हैं, जब हम में टैलेंट है और उस टैलेंट को हम यूज नहीं कर पा रहे। बस इसका भी यही हाल है। देखिए इसका जो टैलेंट, बिकॉज जब भी क्वेश्चन वाई में हो तो हमारा आंसर बिकॉज में होना चाहिए। बिकॉज हिज टैलेंट वाज बीइंग वेस्टेड। या वेस्टेड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत दी हुई है तो हम उसको कर लेंगे, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा या WEST एंड ओके WAS हो जाएगा और TE वेस्ट और डी भी लगा देंगे वहीं से हम लोग। बिकॉज हिज टैलेंट वाज वेस्टेड। और कौन सा टैलेंट था भैया, लिटरली टैलेंट था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। बिलीफ का मतलब यहाँ पे होता है विश्वास। पहले जमाने में प्रिमिटिव मतलब पहले जमाने का जो कल्चर था उसमें क्या विश्वास होता था, क्या क्या उनका आश्रय होता था कि भैया फोटोग्राफ जब लिया जाता था तो पहले दिखाया फोटोग्राफ होते नहीं थे, लेकिन हाँ फोटोग्राफ अगर बिना परमिशन के लिया जा रहा है तो पहले जमाने के लोग सोचते थे इट इज लाइक स्टीलिंग हिज और हर सोल। स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना और सोल का मतलब होता है आत्मा। बाकी बिना परमिशन के कोई फोटो लेता है इसका मतलब है कि हमारी आत्मा को कोई हमसे चुरा रहा है। स्टीलिंग हिज और हर सोल। ये जो क्वेश्चन आने वाला है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 3-4 बार यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भैया स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। रनिंग, क्योंकि हम देखते हैं जो रनर लोग होते हैं उनको स्प्रिंटर बोलते हैं। तो जो ट्रीज है, यंग ट्रीज, उनको भागते हुए क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी बचपन की कहानी है। हम लोग बचपन में जब भी बस में, कार में कहीं पर बैठते थे तो बस चलती थी, कार चलती थी, हमको लगता था कि भैया बाहर जो पेड़ है, पौधे हैं वो भाग रहे हैं। तो इसका आंसर यही है, बिकॉज ऑफ रनिंग कार।
चलते भैया हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। मुझे लगता है मैं जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करना चाहते हैं। इसको आप भले से अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप स्पीड कम कर लीजिए, अगर आपको स्पीड बहुत कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। भैया हमारे पास +22 पे भैया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। व्हाई डज वन फील, क्वेश्चन समझना, व्हाई डज वन फील अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सा मोमेंट, एक अजीब सी फीलिंग क्या होती है जब हम काउंट करते हैं 1 to 12 या फिर 12 सेकंड तक जब हम लोग शांत रहते हैं, वो अजीब सी फीलिंग क्या होती है। सो वी फील, अगर एक्सपीरियंस वर्ड टफ लग रहा है आपको तो फील लिख दो, जो कोई क्वेश्चन में था हमारे। वी फील एक्सोटिक मोमेंट, और ये एक्सोटिक मोमेंट कैसा मोमेंट है, एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे जो दुनिया होती है वो ग्रीड से, सेल्फिशनेस से दूर होती है, लालच से दूर होती है। ऐसी दुनिया एक्सोटिक मोमेंट, ऐसा एक ऐसा मोमेंट होगा, ऐसा एहसास होगा कि हम लालच से दूर है। तो वापस से समझिएगा आप लोग कि हम लोग 12 से 12 तक जब काउंट करते हैं, शांत रहते हैं, तो हम लोग क्या महसूस करते हैं, वो सडन स्ट्रेंजनेस क्या रहती है। सो वी विल फील एक्सोटिक मोमेंट। हमारा नेक्स्ट नंबर का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग, बोला जा रहा है सफरिंग एंड पेन। इस वर्ड को समझ जाओगे आप, सफरिंग का मतलब दुख दर्द होता है। उसी क्या चीजें है जो हमको दुख और दर्द देती है। तो जो दुख और दर्द हमको जो देती है वो है सैडनेस, डिप्रेशन, अनहेल्दी एंड रॉन्ग वे। चार चीजें हैं यहाँ पर। हम जब उदास होते हैं, सैडनेस, उदासी हमारी लंबे टाइम तक रहती है, तो भैया वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। और जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो वो अनहेल्दीनेस भी हमको ऑब्वियसली अच्छा लगने नहीं देती है। और जब कभी भी हम गलत रास्ते पे जाते हैं, उस समय हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो गलत रास्ते हमेशा आप लोग को याद दिलाएंगे कि भैया हमने कुछ गलत किया है, तो ये हमको सफरिंग एंड पेन देती है। तो ये चार चीजें याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी। लिस्ट द थिंग ऑफ द ब्यूटी में आपको क्या देखना है, आपको आपके नेचर को देखना है, आपकी प्रकृति को देखना है। उदाहरण हमारी प्रकृति ही है। प्रकृति में जो चीजें हमको दी गई है, सन, मून, स्टार्स, शीप, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, रिवर्स, मस्क्रोज। अगर आप चाहो तो भैया यहाँ पे शीप भी लिख सकते हैं। ये जो शीप है वो भी आता है लेट्स थिंक ऑफ ब्यूटी में। तो प्लीज याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर, सबसे पहला आंसर होता है इसका यस होगा। यस, हम सिंपथाइज करते हैं। एंड व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, एटीट्यूड क्या है, हमको सिंपथाइज वर्ड में से हम कॉपी कर लेंगे। ये देखिए सिंपथाइज वर्ड में हमने कॉपी कर लिया, सिंपैथेटिक। स्पेलिंग हमने सिर्फ यहाँ पे TISE है, हमने यहाँ पे टी के बाद में IC लगा दिया, सिंपैथेटिक हो गया। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, क्या लगता है आपको। डू यू थिंक, क्या लगता है, जब कभी भी क्वेश्चन आपको डू से, इज और एम और आर से, वाज और वर से स्टार्ट होगा, आपका पहला आंसर यस और नो में ही होना चाहिए। तो हाँ, हमको लगता है कि ये मीडियम ऑफ एस्केप था चार्ली के लिए। क्यों था, क्योंकि तो ये थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिकॉज थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट। इसको ये वर्ड टफ लग रहा है, एग्जिस्ट, तो आप लोगों के लिए एक और वर्ड है, थर्ड लेवल, नॉट देयर। सिंपल इंग्लिश, थर्ड लेवल इज नॉट देयर, THERE, देयर। क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग, बैन लिखा हुआ है, ये बैन डी नहीं है, बैन क्यों किया। तो महाराजा ने टाइगर हंटिंग को इसलिए बैन किया क्योंकि भैया महाराजा खुद 100 टाइगर मारना चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू किल 100 टाइगर्स। चलते हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। What makes Antarctica an ideal subject of study? What makes Antarctica, अंटार्कटिका एक आइडियल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्यों है, या फिर सबसे बेस्ट जगह क्यों है, हमको धरती का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जानना है तो। क्योंकि अंटार्कटिका में भैया होती है बर्फ, और बर्फ जो होती है वो पिघलती है, और हम जो करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, उससे बर्फ पिघलती है। तो इसीलिए वो अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए। तो समझिएगा आप लोग, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग आइस। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमोस्फियर ऑफ द स्कूल। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे दैटमोस्फियर नहीं है, ये है एटमोस्फियर है। तो स्कूल का जो एटमोस्फियर था वो क्यों बदल गया, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो ये देखना होगा, बात स्कूल की हो रही है, स्कूल में होते हैं भैया टीचर्स, स्कूल में स्टूडेंट्स भी होते हैं, और वो जो स्कूल है कहाँ पर है, गांव में है, शहर में, कहीं पर भी हो, वहां पर विलेजर्स होते हैं। तो इन तीनों की TSV को हमको एक्सप्लेन करना है। तो जो टीचर्स थे हमारे भैया कौन थे, एम हेमल थे। तो जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, क्या हुआ टीचर के साथ में, वो टीचर सिंपैथेटिक हो गए, एम हेमल बिकेम सिंपैथेटिक, या फिर टीचर बिकेम सिंपैथेटिक, स्टूडेंट्स बिकेम अटेंटिव, और विलेजर्स जो थे, विलेजर्स केम, हम चाहो तो ये भी लिख सकते हैं सेट बिहाइंड। हमने देखा था कि भैया वो पीछे बैठ गए थे, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। और इतना ही नहीं, इन सबों के साथ में, चाहे वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उन सबों के साथ में एक चीज हुई थी, क्या हुआ था,
लव फॉर द लैंग्वेज इंक्रीज, उनका जो प्यार था उनकी मातृभाषा के लिए वो बढ़ गया था। अगर आपको ये जो इंक्रीज वर्ड टफ लग रहा है तो ये हमारे पास वर्ड हो सकता है ग्रीव। तो इसको आप देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट नंबर है, और वापस बोल रहा हूँ ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों स्टूडेंट्स, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, मॉडल पेपर में आ चुके हैं, सैम्पल पेपर में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही क्या बोलते चुनिंदा चुने हुए क्वेश्चंस है और बहुत ही सिंपल सिंपल है जो हमेशा बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। How did Douglas make sure that he conquered the old terror? How did Douglas make sure that he conquered the old terror? आंसर देने के लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ये जो डगलस है भैया, ये विलियम डगलस है। ये डीप वाटर वाला चैप्टर है। इस डीप वाटर में भैया इसको डर लगता है पानी से, तो इस पानी के डर को इसने कैसे काबू कर लिया, इसको कैसे पता चलेगा, कैसे कंफर्म करेगा, वो कैसे मेक श्योर करेगा कि ये जो पानी का डर है मेरे दिमाग से कंप्लीटली चला गया है। तो इसका आंसर यही है, ही वेंट टू मेनी लेक्स। जब कभी उसको डर लगता था वो और तैरने चला जाता था। ही वेंट टू मेनी लेक्स फॉर स्विमिंग। इसके बाद क्वेश्चन में से लिख देना आप लोग। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया? तो ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सबसे पहले तो भैया ये घर के अंदर नहीं थे, घर के बाहर निकले थे। वर ऑन द रोड, ऑर्डिनरी पीपल वर, WERE, वर ऑन द रोड विथ एंड फॉर गांधी। वो गांधी जी के साथ में थे और गांधी जी के लिए थे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भैया जो ऑर्डिनरी पीपल ने भी कंट्रीब्यूट किया था फ्रीडम मूवमेंट में। गिव द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। अब माय मदर एट 66 पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो ये माय मदर 66 दिया हुआ, तो ये जो पोएम है वो इसलिए माय मदर के बारे में है। और मदर 66 की हो गई है, ओल्ड हो गई है, तो ये मदर्स की डेथ के ऊपर है या फिर ओल्डनेस के ऊपर है। और हम ये भी देखेंगे कि ये फियर ऑफ लूजिंग डियर वंस, जिससे हम प्यार करते हैं, ये उनके ऊपर भी है। बहुत ही अच्छी कहावत मुझे याद आती है डियर वंस को मैंने जब पढ़ा, तो ये कहावत ये है, खुदा ना जाने हमसे क्या कसूर होते हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा आप लोग। खुदा ना जाने हमसे क्या कसूर होते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं भैया वही हमसे दूर होते हैं। तो ये तो लो है प्रकृति का, जिसे हम प्यार करते हैं उनसे दूर हो ही जाएंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। इस आंट जेनिफर टाइगर का सेंट्रल थीम लिखनी है हमको। देखा जाए तो इस आंट जेनिफर टाइगर के अंदर ही हमारा जो आंसर है वो छुपा हुआ है। ये जो आंट थी वो मैरिड थी, इसलिए हमने बोला कि ये जो आंट जेनिफर टाइगर की जो पोएम है, जो कविता है, वो मैरिड वुमेन के बारे में है। आंट जेनिफर अगर मैरिड थी तो हस्बैंड भी अगर हस्बैंड भी रहा होगा, तो जो हस्बैंड थे पहले जमाने में वो बिल्कुल मेल डोमिनेंस, उनकी मेल पावर होती थी, मेल ईगो होता था। तो ये मेल ईगो के बारे में है, मेल डोमिनेंस के बारे में, मेल पावर के बारे में है। आप ये सब लिख सकते हैं। और आंट जेनिफर ने भैया टाइगर बनाया है। टाइगर बनाया है, ऐसा नहीं कि टाइगर पाला, तो टाइगर बनाया है, ऊन में ऊन से बनाया है। तो ये दिखाता है उनकी फ्रीडम को, साथ ही साथ में उनकी क्रिएटिविटी को। ये चार चीजें हैं आंट जेनिफर टाइगर। ये जो सेंट्रल थीम थी वो मैरिड वुमेन, मेल डोमिनेंस, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं जानबूझ के ज्यादा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कवर करना है, तो आप लोग प्लीज अंत तक देखते रहिएगा। What tempted France to stay away from the school? What tempted France to stay away from the school? टेम्पटेड का मतलब क्या, लालच थे। जब कभी भी हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारे दिमाग में भी लालच आते हैं, वो आज स्कूल ना जाए, बंक कर दे। तो फ्रांस के लिए वो क्या रीजन थे, क्या कारण थे बंक करने के? तो वो जो दिन था भैया वार्म डे था। उस दिन जो बर्ड्स थी वो चेपिंग कर रही थी, और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अब लिखा हुआ हमारी बुक में, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे। तो ये चीजें हैं जो फ्रांस को रोक रही थी स्कूल ना जाने से। तो आज का जो वीडियो रहेगा हम आज से इतना ही तक करेंगे। हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं चाहूंगा आप अंत तक बने रहे। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।